हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 6 और 7 अगस्त के करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो हमारे रह गए थे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग द अस्त्र मार्क 1 मिसाइल इन इंडिया। ये कंपनी का नाम है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। इंडियन एयरफोर्स ने 200 अस्त्र मार्क 1 मिसाइल्स का ऑर्डर दिया हुआ है फॉर इट्स Su-30 Mark 1 एंड इंडिजिनसली डेवलप्ड लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। क्लियरेंस किसे दिया गया है? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा भारत डायनामिक्स लिमिटेड को। DRDO जो हमारा है उसके द्वारा अस्त्र मार्क 1 को डेवलप किया गया था, विच इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत डायनामिक्स लिमिटेड, अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। अस्त्र वेपन सिस्टम की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो ये एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है दैट कैन बी फायर्ड फ्रॉम द इंडियन एयर फोर्सेज सुखोई 30 मार्क 1 एंड LCA तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट एंड द इंडियन नेवीज MiG-29 के फाइटर प्लेन। इन सभी से इसे फायर किया जा सकता है। अस्त्र मार्क 1 इसकी रेंज 80 से 110 किलोमीटर की है विद अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 4.5 मैक। 1 मैक कितना होता है? स्पीड ऑफ द साउंड के इक्वल होता है 1 मैक। The missile is capable of destroying aerial targets like fighter aircrafts, helicopters, cruise missiles, drone, etc. DRDO is also developing the Astra Mark 2 air-to-air beyond visual range missile. Unlike the Mark 1 version, this missile uses a dual pulse rocket motor which increases its strike range to 130 to 160 km. भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ये कंपनी की बात कर लेते हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनी है। 16 जुलाई 1970 में इसे डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर सेटअप किया गया था। इट वाज सेटअप टू मैन्युफैक्चर द गाइडेड मिसाइल सिस्टम एंड अलाइड इक्विपमेंट इन द कंट्री। चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर इसके हैं रिटायर्ड कॉमोडोर A माधव राव और हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है इसका। Who was the first Indian president to visit तिमोर लेस्ते? ये प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू। इस समय जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, पहली बार इंडियन प्रेसिडेंट जो हैं तिमोर लेस्ते के लिए 5 से 10 अगस्त के बीच में विजिट इनकी होगी। 3 कंट्री में, फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते में पहली बार प्रेसिडेंट जाएंगे और इंडिया ने अभी तक एम्बेसी भी अपनी तिमोर लेस्ते में ओपन नहीं की है, तो अभी जो ये विजिट होने वाली है उसमें ये भी अनाउंसमेंट होगी कि हम अपनी एम्बेसी वहाँ पर खोलें। ये जो विजिट है गवर्नमेंट की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है। ये पॉलिसी जो है एम करती है टू प्रमोट इकोनॉमिक, कल्चरल एंड स्ट्रैटेजिक टाइज विद द कंट्रीज ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन। फिजी की बात करें तो 2016 में प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जब थे वो उन्होंने फिजी के लिए विजिट किया था और फिजी के साथ 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को भी सेलिब्रेट किया जा रहा है अभी। Who won the gold medal in the men's singles tennis title at the 2024 Paris Olympics? इनका नाम है नोवाक जोकोविच। सर्बियन टेनिस प्लेयर हैं, 5th टेनिस प्लेयर बने हैं हिस्ट्री में टू क्लेम द गोल्डन स्लैम। ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने 33rd समर ओलंपिक जो पेरिस में अभी हो रहे हैं वहां पर। He joined the list of Rafael Nadal of France, Serena Williams and Andre Agassi of US and Steffi Graf of Germany, winning the singles titles of the 4 Grand Slam and an Olympic gold medal। चारों ग्रैंड स्लैम भी जीत चुके हैं और ओलंपिक गोल्ड मेडल भी अभी ये जीत चुके हैं। इससे पहले 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स जब हुआ था उस समय पर नोवाक जोकोविच ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था मेंस सिंगल्स में, अभी गोल्ड मेडल जीत लिया है। यामिनी कृष्णमूर्ति हैज पास्ड अवे। शी वाज द परफॉर्मर ऑफ वेज डांस। ये भरतनाट्यम की परफॉर्मर थी। आप नाम भी याद करते होंगे कल्चर वाला जब पार्ट पढ़ते हैं तो। आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, भरतनाट्यम डांसर थी। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति। पद्मश्री इन्हें मिल चुका है 1968 में, पद्म भूषण 2001 में, पद्म विभूषण भी मिल चुका है 2016 में। भरतनाट्यम ओल्डेस्ट इंडियन क्लासिकल डांस है विच ओरिजिनेटेड इन द तंजौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। भरतनाट्यम इज सोलो फीमेल डांस। भरतनाट्यम यहाँ पर देखें तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। पहले ये देवदासी जो टेम्पल्स में होती थी उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता था। सोलो परफॉर्म किया जाता है एक सिंगल पर्सन के द्वारा, नोन एज एकाहार्य। ओल्ड नेम्स ऑफ भरतनाट्यम क्या क्या है? सादीर, थेवारत्तम, रथायट, अट्टम। ई कृष्णा अय्यर और रुक्मिणी देवी अरुणडेल, इन्होंने जो भरतनाट्यम नाम है इसको पुश किया, इसको एक तरह से पॉपुलर किया। फॉर्म्स ऑफ डांस अगर देखे जाए, शैवाइट मेजरली जो शिवा के डिवोटीज होते हैं और वैष्णवाइट जो विष्णु के डिवोटी होते हैं। मणि मेघलई के द्वारा लिखी गई जो सिलप्पाधिकारम, इसमें भी डिस्क्रिप्शन इसका देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों ही फॉर्म ऑफ डांस इसमें मौजूद होते हैं। 1910 में ब्रिटिशर्स के द्वारा भरतनाट्यम को बैन कर दिया गया था। नाट्य शास्त्र में भी इसकी मौजूदगी देखने को मिलती है एंड इट इज एसोसिएटेड विद कला क्षेत्र स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द डायरेक्टर ऑफ ICAR CMFRI? इसके डायरेक्टर बने हैं डॉक्टर ब्रिंसन जॉर्ज। इससे पहले ये मरीन बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट डिवीजन के हेड थे अभी ICAR CMFRI के।
डायरेक्टर बन गए हैं ICAR की बात कर लेते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च फुल फॉर्म है, एस्टेब्लिश हुआ था 16 जुलाई 1929 में। डायरेक्टर हैं हिमांशु पाठक और हेडक्वार्टर इसका है नई दिल्ली में। यहाँ पर रिविजन कर लेते हैं रिसेंट में जो अपॉइंटमेंट हुई हैं उनको। तो निविया इंडिया के MD हैं गीतिका मेहता, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के MD और CEO हितेश सेठिया, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के MD और CEO P संतोष, अडानी पोर्ट्स के CEO हैं अश्वनी गुप्ता, भारत पे के CEO नलिन नेगी, CEO ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन रघुराम अय्यर, पेपल के हैं एलेक्स क्रिस, पेयू इंडिया के अनिर्बन मुखर्जी, पेप्सिको इंडिया के जागृत कोटेचा, सोनी इंडिया के गौरव बनर्जी, विप्रो के हैं श्रीनिवास पलिया, IRCTC के हैं संजय कुमार जैन और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के CMD हैं रविंद्र कुमार त्यागी। इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज़ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड रिसेंटली, ये शुरू हुआ है रिसेंटली बांग्लादेश में। वहाँ की जो PM थी शेख हसीना, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, रेजिग्नेशन देकर वो देश छोड़कर चली गई हैं। वहाँ पर हालत अभी बहुत ख़राब है, देख ही रहे हैं हम सब न्यूज़ में। वायलेंस वहाँ पर शुरू हो गया है और जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया है नेशन वाइड बांग्लादेश में। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने 56% रिजर्वेशन को जो अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता था उसको अबॉलिश कर दिया था 2018 में। लेकिन फिर क्या हुआ, 5 जून 2024 रिसेंट में ही वहाँ के हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट के डिसीजन को रिवर्स कर दिया और फिर से रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया। इसी के बाद से वायलेंट डिमॉन्स्ट्रेशन वहाँ पर शुरू हो गया पूरे देश में, बांग्लादेश में। फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को चेंज करते हुए 21 जुलाई 2024 को रिजर्वेशन लिमिट जो है 56% से कम करके 7% की थी, out of which the families of freedom fighters will get 5% reservation which was earlier 30%। और जो 7% की थी ना, 5% तो उन लोगों को मिल गई फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज को। अब 2% जो बचा वो उसमें एथनिक माइनॉरिटीज, ट्रांसजेंडर्स और डिफरेंटली एबल्ड को इंक्लूड किया जाएगा। इस तरह का डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने और बोला कि 93% ऑफ द जॉब्स जो हैं वो मेरिट के बेसिस पर दी जाएंगी, रिजर्वेशन के बेसिस पर नहीं दी जाएंगी। जैसे हमारे यहाँ पर भी है ना, रिजर्वेशन दिया जाता है, मेरिट के बेसिस पर होता है, लेकिन उसमें भी रिजर्वेशन को प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है। रिसेंट का जो लेटेस्ट डिसीजन है वो ये है। विच इंडियन कंपनी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये कंपनी है HDFC बैंक, पहली बार इसको शामिल किया गया है इसमें। अभी तक क्या था कि जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट है इसमें 8 कंपनीज थी, ठीक है। इस बार 9 कंपनीज शामिल हुई हैं और ये 9th कंपनी जो HDFC बैंक है, पहली बार इसको शामिल किया गया। टॉप में कौन है, मतलब अगर हम इंडिया में देखें टॉप पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में। और इसकी रैंक ओवरऑल देखें 500 में रैंक इसकी 86 है, पहले 88 थी, अभी 86 है। टॉप पर भारत की ये है। HDFC बैंक को पहली बार इसमें शामिल किया गया है और अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट जो है ये टॉप पोजीशन पर है, लगातार 11वीं बार इस लिस्ट में, ठीक है। मतलब जो 500 कंपनीज हैं उसमें टॉप पर ये है। इंडिया में टॉप पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, HDFC बैंक पहली बार। इंडेक्स और रैंकिंग यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। WTO की ट्रेड स्टेटिस्टिक्स 2023 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक 8th है इन ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 39 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया 82 पर है, सिंगापुर टॉप पर है। WEF की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन फर्स्ट नंबर पर है, इंडिया की रैंक है 63rd। ग्लोबल पीस इंडेक्स में आइसलैंड टॉप करता है, इंडिया 116th पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड नंबर 1 पर है, इंडिया 129 पर है। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में एस्टोनिया नंबर 1 पर है, इंडिया 176 पर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 159 पर है, नॉर्वे नंबर 1 पर है। हुरून की ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में इंडिया की रैंक 3rd है विद 67 यूनिकॉर्न्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में सिंगापुर फर्स्ट नंबर पर आता है, इंडिया की रैंक है 72। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्विट्जरलैंड फर्स्ट नंबर पर है, इंडिया 134th पर है। हु हैज़ टेकन एडिशनल चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF। BSF के डायरेक्टर जनरल के रूप में एडिशनल चार्ज दिया गया दलजीत सिंह चौधरी को। BSF की यहाँ पर बात कर लेते हैं। 1 दिसंबर 1965 में इस्टेब्लिश हुआ था। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग द इंडियाज बॉर्डर्स विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। जीवन पर्यंत कर्तव्य, ये इसका मोटो है। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ही आता है। रिसेंटली अ सेट ऑफ 4 कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स वाज इशूड ऑन द ओकेजन ऑफ विच स्पोर्ट्स इवेंट। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के ओकेजन पर एक पोस्टेज स्टैम्प को रिलीज़ किया गया है, इशू किया गया है। नई दिल्ली में प्रोग्राम आयोजित किया गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं और मनसुख मंडाविया जो यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, दोनों के द्वारा इसको इशू किया गया।
विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड ई एविडेंस, न्याय सेतु, न्याय श्रुति एंड ई समन ऐप इन चंडीगढ़? इसे होम मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति एंड ई समन ऐप फॉर द 4 क्रिमिनल लॉज इन चंडीगढ़। जो 4 क्रिमिनल लॉज हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सभी है ना, तो इन्हीं के तहत 4 नए क्रिमिनल लॉज जो हैं उनके लिए ये इलेक्ट्रॉनिक सुविधा प्रदान की गई है। विच हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड सेक्शन 77A ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल? ये है मद्रास हाई कोर्ट। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 77A इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है, स्टेटिंग इट ग्रांटेड डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार एक्सेसिव पावर टू कैंसिल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस बाय पासिंग जुडिशरी। जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं उनको कुछ हार्म ना पहुंचे, इसलिए ये किया गया। इसको केस का टाइटल याद रख सकते हैं, एम कथिरवल वर्सेस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कनेक्टेड मैटर्स। विच कंट्री विल होस्ट द 3rd वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ऑन August 17, 2024? ये कंट्री है भारत, जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को होस्ट करने वाला है। तीसरे नंबर की ये समिट होगी। एम है इसका टू एनहांस कोऑपरेशन अमंग डेवलपिंग नेशंस फ्रॉम लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया, कंटिन्यूइंग फ्रॉम प्रीवियस समिट्स विद थीम्स ऑफ यूनिटी एंड ग्रोथ। यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस और इवेंट्स। पहला न्यूक्लियर एनर्जी समिट बेल्जियम में हुआ। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन रॉटरडम नेदरलैंड्स में। 2nd एडिशन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप कोची इंडिया में। इसकी थीम थी इंडियन ओशियन रीजन कोलैबोरेटिव एफर्ट्स टू एनहांस रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी। ब्रिक्स फॉरेन मीटिंग रशिया में हुई। 112th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी थीम थी ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुई। इसकी थीम है टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। 9th रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में, और इसकी थीम थी चतुरंग कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टेस्ट कोऑपरेट एंड क्रिएट। Who will lead India at the closing ceremony of the Paris Olympics 2024? ये रहने वाली है मनु भाकर। पहली इंडियन मार्क्स वुमेन बनी है टू विन एन ओलंपिक मेडल इन द इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एंड ऑल्सो सिक्योर्ड अ ब्रॉन्ज इन द 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट विद सरबजोत सिंह। ठीक है, तो क्लोजिंग सेरेमनी में ये फ्लैग बेयर रहेंगी। मेल फ्लैग बेयरर अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। ठीक है, विच बर्ड स्पीशीज आर द फोकस ऑफ द न्यूली डिक्लेयर्ड सेंचुरीज एट द आदि चुनचनगिरी एंड चुलनुआर? ये बर्ड स्पीशीज का नाम है इंडियन पी फॉल। पीकॉक सेंचुरीज डिक्लेयर की गई हैं दोनों ही जगह। ठीक है, और इसमें कौन सी बर्ड स्पीशीज पर फोकस रहेगा? इंडियन पी फाउल पर। इंडियन पी फाउल इज लिस्टेड एज लीस्ट कंसर्न ऑन द IUCN रेड लिस्ट। भरतपुर बर्ड सेंचुरी इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन इंडिया। व्हेन इज नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? इसे 7 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम है वेविंग सस्टेनेबल फ्यूचर। एम है इस दिन को मनाने का टू प्रमोट इंडिजिनस क्राफ्ट्समैनशिप, सपोर्ट वीवर्स एंड हाईलाइट द सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द हैंडलूम सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल प्रोक्योर ऑल क्रॉप्स इन द स्टेट एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस? ये स्टेट है हरियाणा, ऑप्शन बी करेक्ट है। सारी क्रॉप्स को MSP के जरिए प्रोक्योर किया जाएगा। ठीक है, MSP के तहत लेकर आया जाएगा सारी क्रॉप्स को हरियाणा के अंदर। हरियाणा के CM कौन है? नायब सिंह सैनी। इनके द्वारा बोला गया स्टेट गवर्नमेंट इज प्रेजेंटली प्रोक्योरिंग 14 क्रॉप्स एट MSP। एडिशनली स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू वेव 133 करोड़ रुपीज ऑफ अनपेड अबियाना कैनल वाटर इरिगेशन चार्जेस। मतलब कैनाल से जो पानी लिया जाता है इरिगेशन के लिए, उस पर जो चार्जेस लगते हैं वो अनपेड किया जाएगा और उसको सरकार की तरफ से वहन किया जाएगा। अबियाना सिस्टम, इसे अबियाना सिस्टम बोलते थे, इसको ख़त्म किया जाएगा सरकार के द्वारा और इससे फार्मर्स को काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा, ऐसा सरकार का कहना है। वट इज़ ग्लियोब्लास्टोमा रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? तो ये क्या है? अ टाइप ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैंसर। एक नई स्टडी में साइंटिस्ट ने AI को यूज़ किया है टू कन्वर्ट ग्लियोब्लास्टोमा कैंसर सेल्स इनटू डेंड्रिटिक cells which help the immune system target and kill cancer. Glioblastoma ये fast growing brain और spinal cord cancer है caused by DNA mutation originating from astrocytes that support nerve cells. It makes its own blood supply, invades healthy tissue and is more common in older adults. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द लीग एम्बेसडर फॉर द
SA20 लीग, इसके लिए लीग एम्बेसडर दिनेश कार्तिक बनाए गए हैं। साउथ अफ्रीका की लीग है ये SA20 लीग, और इसमें फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर दिनेश कार्तिक एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। नाम इनका याद रखिएगा। ब्रांड एम्बेसडर्स यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। सलाइस की है नयनतारा, स्वराज ट्रैक्टर्स के महेंद्र सिंह धोनी, विमेंस फैशन ब्रांड डब्लू इसकी है अनुष्का शर्मा, रेडो के हैं कैटरीना कैफ। उसके बाद त्रिपुरा टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर हैं सौरभ गांगुली, यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर करीना कपूर खान, यूनिक्लो इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ, यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी, लेज के हैं महेंद्र सिंह धोनी, मोबिल के ऋतिक रोशन, प्यूमा के मोहम्मद शमी और एसबीआई के हैं महेंद्र सिंह धोनी। विच कंट्री इज होस्टिंग द बिम्स्टेक बिजनेस समिट, इसको होस्ट कर रहा है इंडिया। फर्स्ट एवर बिम्स्टेक बिजनेस समिट, भारत इसको 6 से 8 अगस्त के बीच में होस्ट कर रहा है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रमोटिंग ग्रेटर रीजनल कोऑपरेशन इन बे ऑफ बंगाल रीजन, और इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। बिम्स्टेक की बात करें, सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जिस्टेंस में आया था बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू 6 जून 1997 में। फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 7 मेंबर्स हैं इसमें जो साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका ये सारे साउथ एशिया की कंट्रीज हैं, और म्यांमार और थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं। सेक्रेटेरिएट है ढाका बांग्लादेश में। सेक्रेटरी जनरल हैं इंद्रमणि पांडे, इंडियन डिप्लोमेट हैं। 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। जो बिम्स्टेक रीजन है यहाँ पर दुनिया की 25% पॉपुलेशन रहती है। वट इज INS शाल्की, रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये क्या है? डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। इंडियन नेवल सबमरीन INS शाल्की, फर्स्ट सबमरीन built in India, arrived in Colombo for a 2-day visit. Shishumar class diesel electric submarine है. It is also the first ever submarine that was built in India. It was constructed under license by the Majgaon Dock Limited in Mumbai. It was commissioned into the Indian Navy on 7 February 1992. 40 लोगों को ये कैरी कर सकती है ऑन बोर्ड, इंक्लूडिंग 8 ऑफिसर्स। लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच फेमस पर्सनैलिटी वॉज ऑनर्ड विद एन ऑनररी डॉक्टरेट बाय IIT खड़गपुर? सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, दुवुरी सुब्बा राव या फिर अरविंद केजरीवाल? इसका आंसर बताएगा कमेंट में, और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।